छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 28वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है। छंद छात्राओं 3 प्रकार के होते हैं। संवृत्त, जहाँ चारों चरणों में वर्णों की संख्या बराबर होती है, जैसे इंद्र, वज्रा, वंशस्थ जो हमने पढ़े हैं। दूसरे हैं अर्ध संवृत्त, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में वर्णों की समानता होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में वर्णों की समानता होती है। तो ये अर्ध संवृत्त, जहाँ 2-2 चरण में वर्णों की समानता होती है, जैसे पुष्पिताग्रा। तो आज हम पुष्पिताग्रा छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद जो है यह अर्ध संवृत्त है। यहाँ पर अयुजी मतलब विषम, मतलब प्रथम और तृतीय चरण में, मतलब पहले और तीसरे चरण में। अयुजी का मतलब है प्रथम और तृतीय चरण में। न युग रेफतो यकारो मतलब नगण, न युग मतलब 2 नगण है ना, और एक रगण रेफतो, और यकारो एक यगण होता है। मतलब इसके प्रथम और तृतीय चरण में 2 नगण और एक रगण और एक यगण, इस प्रकार से प्रथम चरण में भी 12 वर्ण होते हैं और तृतीय चरण में भी 12 वर्ण होते हैं। और युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। युजी मतलब सम, मतलब द्वितीय और चतुर्थ चरण में नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। युजी च नजौ मतलब प्रथम नहीं, तृतीय नहीं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः नगण, जगण, रगण और एक गुरु वर्ण होता है। मतलब इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 वर्ण होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 वर्ण होते हैं। जो प्रथम और तृतीय चरण है उसमें 2 नगण, एक रगण और एक यगण, इस प्रकार से 4 गण होते हैं, तो 12 वर्ण हो गए। और युजी मतलब दूसरे और चौथे चरण में नगण, जगण, रगण और एक गुरु, तब 13 वर्ण होते हैं। नगण, जगण, रगण, ये 4 गण और एक गुरु वर्ण, इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में 13 वर्ण होते हैं। तो अब इसमें हम लगा के देख सकते हैं, जहाँ पर अब इसका उदाहरण देखिए। तुरग खुर हतस तथा ही रेणु। तुरग खुर हतस तथा ही रेणु, ये आपका प्रथम चरण है अपने श्लोक का। और इसमें आप देखिए तुरग, तीनों लघु है, नगण। उसके बाद खुरह, ये आपका हो गया पुनः लघु नगण। उसके बाद में रेफतो मतलब एक रगण, तो रगण का होता है गुरु, लघु, गुरु। यहाँ पर आप देख लीजिए, गुरु, लघु, गुरु लगाए हुए दिख रहे हैं आपको। उसके आगे देखिए ही रेणु, और आगे नेक्स्ट चरण में विटप जो है लिखा हुआ है, उसके ऊपर र है, रेणुर विटप। तो ये जो र है वो णु में मिल जाता है और वह लघु, गुरु, इस प्रकार से ये यगण बन जाता है। ही रेणु विसर्ग होता है, विसर्ग का यहाँ पर र है जुड़ करके, तो ये य माता मतलब लघु, गुरु, ये यगण हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 2 नगण
और एक रगण और एक यगण। इस प्रकार से प्रथम चरण में ये 12 वर्ण हुए। और इसी तरह से जो तीसरा चरण है पतति परिणत परिणतारुण प्रकाश है, ये तीसरा चरण भी इसी तरह का 12 वर्ण वाला होगा, 2 नगण, एक रगण और एक यगण। और अब हम दूसरे चरण को देखेंगे तो उसमें विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेशु। तो विटप यहाँ पर तीनों लघु है, तो ये नगण हुआ। उसके बाद नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा है ना, तो एक नगण हो गया। उसके बाद देखिए जगण, जगण विषक्त, तो यहाँ पर लघु गुरु और लघु, ये हो गया आपका जगण। उसके बाद में देखिए रगण जो आपका जलार्द्र, तो ये रगण में होता है। यहाँ पर कौन सा गण है, जगण तो हमने दोनों देख लिए। उसके बाद नहीं, हमने यहाँ पर पहला तो विटप तीनों लघु है, उसके बाद में विषक्त ये है जगण आपका, तो लघु गुरु और लघु। उसके बाद में देखिए जलार्द्र, ये भी आपका वापस जगण बन रहा है, लघु गुरु और लघु जगण, ज भाना तो लघु गुरु लघु। यहाँ पर द्र जो है वह लघु, र है इसमें, तो र में अ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर लघु होगा, तो ये जगण हुआ। उसके बाद में देखिए वल्कलेशु, तो वल्कले यहाँ पर गुरु, क्योंकि ल आधा व में जुड़ जाएगा तो गुरु हो गया, क लघु और ले गुरु हो जाएगा, तो ये आपका रगण हुआ। और उसके बाद में शु जो है छात्राओं, इसको ध्यान रखेंगे कि ये लघु है, लेकिन आपका जो छंद है, अपना छंद का लक्षण कहता है कि दूसरे और चौथे चरण में अंत में एक गुरु वर्ण होता है। तो छंद भंग होने की स्थिति में हम यहाँ पर लघु होने पर भी इसे गुरु ही मानेंगे। इस प्रकार से छात्राओं ये अर्ध संवृत्त छंद जो है इसका हमने आज अध्ययन किया। अयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, मतलब पुष्पिताग्रा छंद के अयुजी मतलब प्रथम और तृतीय चरण में क्रमशः नगण नगण और रगण और यगण, इस प्रकार से 12-12 वर्ण होते हैं। और युजी मतलब द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः नगण जगण जगण रगण तथा एक गुरु वर्ण, इस प्रकार से 13-13 वर्ण होते हैं। मतलब 12 वर्ण प्रथम चरण में, तृतीय चरण में भी 12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः 13-13 वर्ण होते हैं। अब इसके जो नीचे दोनों चरण हैं उस पर आप इनको लगा के देखेंगे और इसको फिर कंप्लीट करेंगे।